इस लेक्चर में जो भी मैं समझा रहा हूं इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए ये जरूरी है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा। ध्यान देना, अगर तुम बिना प्लेलिस्ट को देखे इस वीडियो को देख रहे हो तो टेक्निकली एक तरह से अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम इस बात को शॉर्ट में समझना चाह रहे हो तो फॉर्म वगैरह फिल करते समय आपसे मिस्टेक हो सकता है, तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात को सीक्वेंस में समझो। और ये जो लेक्चर है ना एक सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, तो जब इस प्लेलिस्ट में जाओगे सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाला, तो इसमें तुमको सब कुछ बहुत सीक्वेंस में देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी डाल दे रहा हूँ, सो दैट तुम प्लेलिस्ट के लिंक में सारी चीजों को तरीके से एक्सेस कर पाओ। अगर आपने उस प्लेलिस्ट वाले लिंक को देख रखा है और नहीं भी देख रखा है तो बात को शॉर्ट में समझें, तो बेसिकली है क्या ना कि 2023 से सभी बीएड के मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ध्यान दीजिएगा, जितने भी केंद्र की यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहां पर सभी जगह पर मेजॉरिटी ऑफ दम में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होने लगा है। अब सीयूईटी क्या है? ये एक ऐसी बॉडी है जो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिससे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हो, यहाँ पर 17 का मैंने नाम लिख रखा है, ये 17 नहीं है, मान लो ऑलमोस्ट 42 यूनिवर्सिटीज होंगी एज ऑफ नाउ, जो भी मेजॉरिटी ऑफ दम बीएड करा रही हैं, तो ये सब के सब ना एक कॉमन पेपर के थ्रू एडमिशन लेंगे। एक तुम पेपर दोगे और बाकी को उस यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई कर दोगे, तो इसी पेपर के मेरिट के बेसिस पर आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्यों ये मुद्दा समझना जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एडमिशन सीयूईटी के एग्जाम के ही थ्रू ले रहा है, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटीज जिस पेपर कोड के थ्रू एडमिशन ले रही हैं उस पेपर कोड का नाम है सीओक्यूपी 03। 2023 में इस पेपर कोड का नाम था, 2024 में इस पेपर कोड का नाम कुछ और हो सकता है। तुम बात ये समझो कि उसी पेपर कोड को लोग सीयूईटी बीएड बेसिकली कहते हैं, क्योंकि 99% यूनिवर्सिटीज इसी पेपर कोड से अपना एडमिशन लेती हैं। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, वो एक एक्सेप्शन है उस पूरे सीयूईटी के एग्जाम में। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बीएड के प्रोग्राम में अलग अलग पेपर कोड से एडमिशन लेती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेजरली 04, 05, 06, 07, 03, इस तरह के अलग अलग पेपर कोड हैं। बेसिकली वो पेपर कोड वगैरह क्या है, किस तरह से डिफाइन होता है, उसको हम एक नजर यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब है क्या ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है ना, आपका जो बीएड में सब्जेक्ट होगा, या लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो बीएड में पैडागोजी होगा, जगह जगह पैडागोजी वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है। पैडागोजी क्या होता है? बेसिकली तुम जिस सब्जेक्ट के टीचर बनते हो वही तुम्हारा पैडागोजी सब्जेक्ट है। तो अब है क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, तुम जिस सब्जेक्ट के पैडागोजी के टीचर बनोगे ना, हर सब्जेक्ट का पेपर अलग होता है। साइंस वाले का अलग होगा, मैथ वाले का अलग होगा, लैंग्वेज वाले का अलग होगा, सोशल साइंस वाले का अलग होगा। उसी तरह जो कॉमर्स वाले हैं, पंजाबी वाले हैं, उर्दू वाले हैं, होम साइंस वाले हैं, इनका पेपर कोड अलग होगा। तो बेसिकली है क्या ना, वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो सीयूक्यूपी 03 वाला पेपर कोड है वो इस्तेमाल करती हैं अपने यहाँ फुल टू एडमिशन देने के लिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल ये जो रेड बॉक्स आपके स्क्रीन पर बना हुआ है ना, केवल इतने कोर्सेज में ही जो 03 वाला पेपर कोड था 2023 में, इसको यूज कर रहा था अपने एडमिशन देने के लिए। बेसिकली मेरा तुमको स्ट्रांग सजेशन रहेगा, तुम इस पेपर कोड पर मत जाओ। तुम ऐसे समझो कि ये क्या है, सीयूईटी बीएड साइंस, ये क्या है, सीयूईटी बीएड मैथमेटिक्स, ये क्या है, सीयूईटी बीएड लैंग्वेज, ये क्या है, सीयूईटी सोशल साइंस, ये क्या है, सिंपल सीयूईटी बीएड, जिसे मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर तुमको कॉमर्स पेडागोजी में एडमिशन लेना है, पंजाबी में एडमिशन लेना है, उर्दू में एडमिशन लेना है, होम साइंस में एडमिशन लेना है, तो वो सीयूक्यूपी 03 वाला तुमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर तुमको बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी एडमिशन लेना है तो यही, इसका भी अलग से पेपर नहीं होगा, यही पेपर कोड वाला पेपर आप दोगे। तो यहाँ जो कुछ भी सिलेबस मैं समझा रहा हूं, अगेन जो मैंने प्लेलिस्ट बोला था सीयूटी ड्यू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट, जब तुम उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो देखोगे कि बीएड सोशल साइंस, लैंग्वेज साइंस, मैथमेटिक्स और ये जो 03 वाला है जो लेक्चर आप देख रहे हो, इन सबको मैंने अलग से सिलेबस को एक्सप्लेन कर रखा है। मोटी मोटा बात ये है कि पेपर का कोड चाहे कुछ भी रहे, तुमको ये बात समझना है कि तुम्हारा सब्जेक्ट अगर सोशल साइंस का है तो तुम ये वाला सिलेबस फॉलो करोगे, लैंग्वेज का है तो ये वाला फॉलो करोगे, साइंस का है तो ये वाला फॉलो करोगे, मैथमेटिक्स का है तो ये वाला फॉलो करोगे। और इनकेस डीयू में ऐसा है कि कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वाला सब्जेक्ट है तो ये जो लेक्चर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको आप फॉलो करोगे। तो बेसिकली यहां पर हम सीयूईटी बीएड सीओक्यूपी 03 कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के पेडागोजी के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस समझेंगे। और हाँ, कोई भी बच्चा सीयूईटी का कोई भी और पेपर दे रहा है जहां पर ये पेपर कोड यूज हो रहा है, जिसको सीयूईटी बीएड वाला देना है, तो उन सभी लोगों पर सेम पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस फॉलो होगा। क्वेश्चन उठता है तो सर वो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसको छोड़ के आप डीयू को किसी एक सब्जेक्ट को सिर्फ क्यों कवर कर रहे हो यहाँ पर इस लेक्चर में? जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन यार, दिल्ली वाइट्स इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, बीएड डीयू बीएड हो, जामिया हो, बीएचयू हो, तो यही रीजन है कि यहाँ गिनती के 4 सब्जेक्ट है, उसको भी डेली बाइट्स पर अलग से कवर किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा? डेली बाइट्स का ऐप है या फिर डेली बाइट्स की वेबसाइट से भी जाकर ले सकते हो। सिंपली जाओ गूगल के प्ले स्टोर में, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो। किसी भी परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्स को जब परचेज करने जाओगे ना, उसमें देखना प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली इसके रिगार्डिंग हमको समझना है कि कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में क्या सिलेबस फॉलो होता है। तो बेसिकली है क्या ना कि पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस 100 क्वेश्चन को 2 भाग में तुम डिवाइड कर दो। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए अलग पेपर आएगा, हिंदी वाले बच्चे के लिए अलग पेपर आएगा। पेपर में जो 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें जो 25 क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश वाले बच्चे के लिए अलग होगा, और ये जो हिंदी वाले बच्चे के लिए 25 क्वेश्चन होगा ना, ये अलग होगा। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो बाकी के 75 क्वेश्चन होंगे ना, ये बस होगा क्या, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए इंग्लिश में लिखा रहेगा और हिंदी वाले बच्चे के लिए वही क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहेगा। लेकिन होगा क्या कि दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ आपको पेपर कोड देख के समझ जाना है कि अच्छा मेरा कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वाला है एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड है, या फिर कोई भी आप और सीयूईटी बीएड का एग्जाम दे रहे हो जहां पर ये वाला पेपर कोड यूज हो रहा है। तो जितना डिटेल्ड में मैंने सिलेबस डीयू बीएड को लेकर समझाया है, आप पर भी उतना ही डिटेल में लागू हो रहा है, क्योंकि सेम पेपर से सेम पेपर कोड के हिसाब से सिलेक्शन होता है। जो भी पेपर स्ट्रक्चर या सिलेबस को मैं यहाँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वो जो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन है, उसमें बेसिकली होता है क्या है कि इंग्लिश और हिंदी, जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में, हिंदी वाले को हिंदी में। और फिर वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मौखिक अभिक्षमता। अब क्वेश्चन होता है कि सारी 25 क्वेश्चन मतलब किस तरह के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और केवल 75 वाले पर फोकस करते हैं। मैं जो पिछले साल पेपर हुआ है 2023 में, जहां पर पेपर कोड इन लोगों ने COQP 03 यूज किया था, तो मैं दिखा दे रहा हूं। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये है हिंदी वाले बच्चे के लिए जो आपके राइट साइड में है, और जो आपके लेफ्ट साइड में है वो इंग्लिश वाले बच्चे के लिए। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देखें, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो राइट साइड में देखें। आप क्या यहाँ पर देख पाओगे कि जो हिंदी वाला बच्चा है उसके लिए हिंदी में पैसेज अलग है, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए पैसेज अलग है। और पैसेज से इन्होंने क्या कर रखा है, पहले 5 क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने एक पैसेज दे रखा है और उसमें से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रखा है। उसी तरह देखो कि हिंदी में अलग पैसेज, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का अनुवाद कर दिया है हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वाले के लिए अलग पैसेज आया है, उसमें अलग 5 क्वेश्चन है। फिर उसी तरह तुम देखोगे कि ग्रामर के क्वेश्चन है, इज, एन, और, एंड, फोल्ड, कोई स्पेस दे रखा है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, वहां पर क्या फिल करना है, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, वहां क्या होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम दे रखा है, कोई तुमको मुहावरा दिया हुआ है उसका मतलब समझाओ, फिर कह लो कि पर्यायवाची विलोम, संधि विच्छेद, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे हिंदी में। और उसी तरह के क्वेश्चन कुछ कुछ सिमिलर से आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कोई वर्ड रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, उसका कोई मीनिंग क्या है, उसकी जगह कौन सा अल्टरनेटिव वर्ड है इंग्लिश में जो उसको रिप्लेस कर सकता है। उसी तरह हिंदी भाषा में दिया रहेगा, अलग अलग अनुक्रमांक में क्या होना चाहिए, कोई बात या कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसको सीक्वेंस में अरेंज करो। तो देखो ये जो टोटल 25 क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। इंग्लिश वाला बच्चा अपना इंग्लिश का 25 क्वेश्चन देख ले, हिंदी वाला अपना 25 क्वेश्चन देख ले। मैं क्यों इस बात को यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो यार यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कवर कराते हैं, लेकिन सिंस मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखा हूँ सारा कुछ, तो अच्छा खासा 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो लोगों को इस बात की समझ नहीं रहती कि अच्छा इसके लिए वाले के लिए अलग आएगा, इसके वाले के लिए अलग आएगा। वो क्या करते हैं, तुमको सेम ही चीज का पेपर दे देंगे, ये लो COQP 03 का पेपर। नहीं, अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से, अलग अलग पेडागोजी के हिसाब से पेपर अलग अलग है। उसी 25 क्वेश्चन में इंग्लिश वाला बच्चा अलग अटेम्प्ट करेगा, हिंदी वाला अलग अटेम्प्ट करेगा। हाँ, लेकिन जो बाकी के 75 क्वेश्चन है पार्ट बी के, वो चाहे इंग्लिश वाला हो चाहे हिंदी वाला हो, सबके लिए कॉमन है। जैसे कि मैंने बोला कि तुम पेपर कोड के हिसाब से मत जाओ, तुम बस समझो कि हाँ ये CUET बीएड का पेपर है जो कॉमन वाला सबके लिए होता है, उसके थ्रू तुम्हारा एडमिशन इसमें हो रहा है, तुम बस इतनी बात समझो। तो यहाँ देखोगे 2023 में लोग COQP 03 कोड यूज कर रहे थे, उसके पहले बहुत पहले जो जब BHU वगैरह में से एडमिशन होता तो PGQP 01 यूज करते थे। तो वी डोंट हैव टू गो इन कोड। बात ये कि ये पेपर का कोड हर साल अपडेट भी होता रहता है, हो सकता है 2024 में सेम ही रहे जब प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा। तो एज ऑफ नाउ आपको क्या समझना है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे जैसा मैंने दिखाया, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे, और
यूनिवर्सिटी ने तो ये शॉर्ट में सिलेबस मेंशन कर रखा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है भाई। ये तो बस टॉपिक दे रखा है, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, उसमें डिटेल्ड लाइन बाय लाइन क्या पढ़ना है वो जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो बेसिकली जो बाकी के 75 क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछेंगे लोग? टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेंगे, जीके पूछेंगे, स्कूल एजुकेशन से, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, साइंस एंड एनवायरनमेंट के, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, मतलब सभी डोमेन से थोड़ा थोड़ा ये लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन देखो, मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज डिटेल में समझा रहा हूँ क्या देखने के लिए आपको मिलेगा। कि तुमको जियोग्राफी पढ़ना है, तुम क्या पढ़ो? तुम पढ़ना कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स ऑफ geosynclines, latitude and longitude, salinity on oceans and seas, epiphytes, Köppen's climate, various landforms, mountain, grassland, etc. regarding diversity in forest, ideas about population and census. census important है, इससे क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जियोग्राफी में तुम ये टॉपिक कवर करो। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली न्यू होता है जो आप पढ़ते हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली क्या है? नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड क्या होता है? क्लास में तुम क्या चीज लेके जा रहे हो, क्या टूल्स और मटेरियल यूज करो। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ स्क्रीन पर आपके, ये मैं कुछ बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं माउस से लिख रहा हूँ उस पर। तो माउस क्या हो गया? एक टूल हो गया। ये पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है तो तुम इसको देख कर समझ पा रहे हो, अच्छा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का फोटो है, अच्छा हो सकता है ये जो फैकल्टी है, हो सकता है यही जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाती हो। तो कहने के से ये एक तरह के समझाने का एक तरह का एड हो गया। इसी तरह क्लास में तुम ले जाओगे, बोर्ड रखोगे, कुछ रखोगे, दिखाओगे, जैसे होता है ना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बना के लेके बच्चों को दिखा रहे हो, ग्लोब दिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो उस तरह के टीचिंग एड्स, ये सब देखने के लिए क्या क्या टीचिंग एड्स होते हैं, टाइप ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, ये सब क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को, कोई दिव्यांग है, कोई समाज में किसी कमजोर तबके से आता है, तो सभी बच्चों को किस तरह से क्लास में इंक्लूसिव रखना है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इन सब टॉपिक्स पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर तुम्हारे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली नया है, पहली बार पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो कहां से पढ़ें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। इसमें वही जो फैकल्टी का मैं पीछे दिखा रहा था, नुपुर मैम ने सारा लेक्चर कवर कर रखा है, लाइन बाय लाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक एक लेक्चर को 5 बार देख जाओ, सो दैट तुमको लेक्चर याद हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट तुमको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन ये लोग जनरल साइंस से भी पूछ देते हैं, तो तुम्हें बेसिक जनरल साइंस प्रिपेयर रखना है, पेस्चराइजेशन का टॉपिक प्रिपेयर रखना है, बायो कैटलिस्ट प्रिपेयर रखना है, फाइबर एंड फैब्रिक्स, प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये सब देखने के लिए मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में देखो, अगर तुम मैथ बैकग्राउंड के नहीं भी हो तो भी मिनिमम तौर पर तुम सेट थ्योरी पढ़ के जाओगे, लाइन सेगमेंट पढ़ के जाओगे, वेन डायग्राम पढ़ के जाओगे, मीन मीडियन मोड पढ़ के जाओगे, मेंसुरेशन पढ़ के जाओगे। मेंसुरेशन का मतलब क्या हो गया? एरिया, पैरामीटर, ये सब निकालने के लिए बोलेगा आपसे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, फंक्शन, असर्शन एंड रीजन, मिसिंग नंबर और सीक्वेंस, ये तो डायरेक्ट पेपर में देखने के लिए मिलेगा। पेपर कहां से तुमको मिलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर का कहां से देखने के लिए मिलेगा? डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, उस ऐप में COQP 03 वाला या CUET बीएड वाला जो परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्स का मॉड्यूल है, तुम उसको ओपन करो, उसमें तुमको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश का डाउनलोड करेगा, हिंदी वाला बच्चा हिंदी का डाउनलोड करेगा। ध्यान दीजिएगा, वो ओरिजिनल पेपर है, तो आंसर की अलग से उसमें अवेलेबल होगा प्ले स्टोर में, ऐप में, जो डेली बाइट्स का ऐप है उसमें। तो आप हिंदी वाला भी डाउनलोड कर लो। ये जो टॉपिक है ना भाई, ये जो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बार बार मैं एम्फेसिस, इतने टॉपिक को तुम प्रैक्टिस कर लो आराम से, 20+ क्वेश्चन तो यहीं से तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर वगैरह, ये सब मैं कवर करता हूं। तो बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स क्या है, वो सब ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन किसी कोई पोस्ट वगैरह पर क्या है, नेशनल हाईवे, शिपिंग, रेलवे वगैरह के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत जानना है। जनरल साइंस, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, ये सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यूएन एंड एफिलिएटेड, यूएन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े जो है, जैसे यूनेस्को है, यूएन है, ILO है, WHO, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है। फेमस प्लेसेस, कोई फेमस प्लेस है वो किस पर्सन से एसोसिएटेड है। जैसे मैं कहूं कि चंपारण किससे एसोसिएटेड है, तुम बोलोगे गांधी जी से एसोसिएटेड है। मैं कहूं बरदौली किससे एसोसिएटेड है, तुम बोलोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से एसोसिएटेड है। तो प्लेसेस एंड एसोसिएशन, उसी तरह इंटरनेशनल प्लेसेस एंड एसोसिएशन भी आपको पता होना चाहिए। फिर स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट डेट्स, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर तुम जीके के ये एरिया ढूंढने जाओगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि भैया फ्री में हम यूट्यूब पे जाएंगे, कोई लाइव पढ़ा रहा होगा,
गजब का तरीका है टाइम किल करने का। तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, 4 क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हो, ये 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसमें से एक भी एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको समझना है कि बेसिकली प्रिपेयर कैसे करना है। देखो यार, मार्केट में ना लूसेंट जीके की बुक आती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं लेना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव वाली भी आती है, वो नहीं लेना है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म वाला नहीं लेना है, थ्योरी वाली जो बुक है ढंग से पढ़ना है। अब लूसेंट जीके की बुक ले लोगे ना तो बंदर के हाथ में मशीन गन लेने जैसा है। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है, कि पता चला बंदर को मशीन गन पकड़ा तो कहीं भी चला रहा है। भाई लूसेंट जीके की बुक को ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ना भी अपने आप में एक समझ है। ये नहीं कि 75 एनसीईआरटी खोल के इधर उधर रीड करके टाइम किल कर रहे हो। तुम 5 बार एनसीईआरटी पढ़ के देख लो, तुम पुराना सीओ की 03 का पेपर खोल देना, 10 क्वेश्चन भी तुमसे ढंग से नहीं लगेगा। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करोगे तभी सिलेक्शन होगा। सिर्फ मतलब समझ रहे हो ना, गधा घोड़ा खच्चर तीनों मेहनत करता है। तुमको ये समझना है कि तुम्हारा जो मेहनत है किस तरह से घोड़े वाले डायरेक्शन में जाए, ना कि गधा और खच्चर वाले डायरेक्शन में जाए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में तुमको समझ में आना चाहिए सेट थ्योरी, लाइन सेगमेंट, वेन डायग्राम, मीन मीडियन मोड, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग वाला टॉपिक बहुत छांट छांट के मैंने लिखा है, केवल उतना भी पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मार्किंग स्कीम क्या 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 पेपर में फॉलो होगा, एक क्वेश्चन बेसिकली 4 नंबर का रहेगा। किसी एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर बीएड करने को सोचा है, बीएड छोड़ दो, अगर तुमने टीचर फील्ड में नौकरी पाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड छोटा से छोटा अपडेट, बड़ा से बड़ा अपडेट, फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप। डू ज्वाइन इट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं मिल रहा है ढंग से ढूंढ के टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले में जाके ढूंढो, जुड़ जाओ। दिल्ली बाइट्स का बहुत सारा सेमिनार मीट, वेबिनार मीट वगैरह भी होता है, दिल्ली में सेमिनार वगैरह होते हैं एस्पायरिंग टीचर्स के लिए, उन सबों का अपडेट भी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड दिल से सीटेड मतलब तो बेसिकली मार्किंग स्कीम आपको क्लियर होगा कि पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, किसी एक क्वेश्चन को गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो सही वाले में से भी 1 नंबर कट जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, CUET DUP 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में ना ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा है। कोई भी दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहता है तो ये वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कराया जाता है यहाँ पर, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ नोबडी कैन मैच अप विद आवर पैरामीटर्स। थोड़े दिल्ली बैट्स के बैचेस कॉस्टली रहते हैं, लेकिन सिंस गूगल मीट पर 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में क्लासेस पढ़ाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि तुम पैसिव वे में कुछ भी सीख रहे हो, नहीं, नाम कॉल आउट करके एक एक स्टूडेंट से क्या भाई समझ में आया नहीं आया, क्या प्रिपरेशन चल रहा है, एक बहुत ही हॉलिस्टिक लर्निंग होती है दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में। तो श्योरली आप दिल्ली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्सेज खुद से भी परचेज कर सकते हो। दिल्ली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर उस ऐप में जो भी पेपर कोड आपका है ना, चाहे CUET बीएड वाला हो, सोशल साइंस वाला हो, लैंग्वेज वाला हो, मैथमेटिक्स वाला हो, साइंस वाला हो, कोई भी एक आप जाके जिस सब्जेक्ट से आप जुड़े हो जाके परचेज कर लो। उसमें वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मिल जाएगा। दिल्ली बैट्स के नोट्स का नाम होता है संपूर्ण नोट्स, वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है उसमें, तो जो कि श्योर शॉर्ट एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पार्ट ए के वर्कशीट मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएंगे, और आपके पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे वर्कशीट भी मिल जाएंगे। बेसिकली परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्सेज में क्या मिलता है, ये वाला अगेन जो वीडियो लेक्चर है इसमें बात समझाया गया है डिटेल में, लाइन बाय लाइन समझ के दिल्ली बैट्स का ऐप इंस्टॉल करके भी आप परचेज कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब दिल्ली बैट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस।